मेरा नाम अनिल है और मैं सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत था। खैर अभी तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन ये कहानी सन 2014 की है। उस वक्त मेरे रिटायर होने में बस कुछ ही साल बचे थे कि मुझे एक पीसीआर वैन पर कॉल आई और उस कॉल में मुझसे कहा गया कि ये एड्रेस है, आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर एक औरत है, वो घर वालों को मार रही है, आपको उन्हें बचाना है। तो मैं तुरंत अपने एक साथी के साथ उस एड्रेस की तरफ निकल गया। वहाँ जाकर मैंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का इंसान अपने बेटे के साथ घर के दरवाजे पर खड़ा है और मेरा इंतज़ार कर रहा है। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो बेटे ने बताया कि सर एक्चुअली हमारी जो माँ हैं उन्हें थोड़ी साइकोलॉजिकल इशू है और वो अंदर जाकर थोड़ी सी तोड़फोड़ मचा रही हैं, आप उन्हें प्लीज़ काबू में करिए। मुझे लगा कि शायद ये कोई इतना गंभीर मामला नहीं है। मैं उनके साथ अंदर चला गया और अंदर जो मैंने देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत इंसान तो लग ही नहीं रही थी, उसकी पूरी खाल नोची हुई थी जैसे उसने अपने आप को नाखूनों से नोच लिया हो। उसके सर के आधे बाल गायब थे, ऐसा लग रहा था किसी ने खींच खींच कर उन्हें निकाल लिया। उसकी एक आंख से खून बह रहा था, उसके कई दांत टूटे हुए थे और सबसे अजीब बात थी कि वो औरत बड़ी अजीब सी मोशन में चल रही थी, यानी वो सिर्फ आगे आ रही थी पीछे जा रही थी, एक ही जगह पर खड़े होकर आगे आ रही थी पीछे जा रही थी, और साथ ही साथ वो कुछ ऐसी भाषा में बात कर रही थी जो हम सब की समझ से परे था। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, मैं सीधा उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, तभी उसके बेटे ने मुझे रोक लिया और मुझसे कहा कि ऐसे नहीं, आप पहले भगवान का नाम लीजिए, उसके बाद ही इनके पास जाना। तब मुझे एहसास हुआ कि यहाँ तो मामला कुछ और ही है। वैसे मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता, लेकिन उस दिन जो मैंने देखा मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वो क्या था। जैसे ही उसके बेटे ने मुझे रोका वो औरत मेरी तरफ पलटी और उसने मुझे ऐसे घूर कर देखा और इतनी डरावनी स्माइल दी कि मैं समझ गया कि ये औरत मुझे नहीं देख रही, बल्कि इसके अंदर की कोई चीज़ है जो मुझे देख रही है और मुझे चैलेंज कर रही है। उस वक्त मैंने अपने आप को रोका और मैंने उस वक्त भगवान का नाम लिया। ये देखते ही वो औरत बहुत ज़ोरों से हंसने लगी। तभी उसका पति अंदर से हनुमान चालीसा निकाल कर लाया और ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा। फिर उसके बेटे और मैंने हिम्मत करके किसी तरह से उसे पकड़ा। मैं मजाक नहीं करूँगा, उस औरत में ना जाने कहाँ से इतनी ज़्यादा शक्ति आ गई थी कि हम दो आदमी भी मिलकर उसे नहीं संभाल पा रहे थे। आखिरकार उसके पति ने भी मदद की और जैसे तैसे हम उसे पकड़कर अस्पताल लेकर गए। उस घटना के बाद से मुझे कई दिनों तक वही औरत अपने सपनों में दिखती रही और वो मुझसे अजीब अजीब से इशारे करके मेरा मजाक उड़ा रही थी। फिर एक दिन मुझे सपना आना बंद हो गया। मैंने उस परिवार के बारे में पता किया तो पता चला कि उस औरत ने अपनी जान ले ली। उस दिन के बाद से मुझे भी विश्वास हो गया कि इस दुनिया में काफ़ी कुछ ऐसा है जो हम लोग शायद कभी नहीं समझ पाएंगे।